हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो कुछ जो मैंने थ्योरी कराई पहली क्लास और दूसरी क्लास में, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है आगे की फिर थ्योरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, 50 नंबर क्वेश्चन तक अपने हो गए हैं। तो 51 से अपने को स्टार्टिंग करनी, तो 51 से हम लोग करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 50 था, वो मैंने आपको कराया था और सेम टू सेम है 51। चलिए मैं इसको भी करा देता हूँ। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1/sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा। ये 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, cosec स्क्वायर थीटा, और 1/cosec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यानी कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा 5। अभी देखो लिखा हुआ है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 ये और ये 3 कितना हो जाएगा 7। तो 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5। अब यहाँ से 7 क्या लेंगे कॉमन, तो अंदर कितना हो जाएगा 1। तो 7 - 5 आंसर कितना हो जाएगा 2। यानी बी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 भी इसी तरीके का था, 51 भी उसी तरीके का है। आगे चलेंगे इसके बाद 52। ठीक है भाई, तो 51 तक हो गया है अपना। 52 देखते हैं इसके बाद में। 52 में देखिए, 52 में आपसे क्या कह रहा है, 52 में आपसे कह रहा है कि ये दिया हुआ है 1/2, ये दिया हुआ है 1/√2, 0 और कितना दिया हुआ है 3/√2। बात क्लियर है, ठीक है। ये दिया हुआ है a + b + c बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और साथ साथ आपसे कह रहा है तब आप वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू आपको बतानी है, sin a/2 इंटू sin 180 - b - c डिवाइडेड बाई 2, और ये है प्लस cos a/2 और इंटू क्या लिखा हुआ है sin b + c/2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और ये क्वेश्चन है आपका 2017 मेंस का। सारे मैंने जबरदस्त और बहुत मजेदार एकदम जबरदस्त क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है भाई। और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, बिल्कुल से ये इस कंडीशन को आप यूज कर लीजिए। पेपर में कह रहा है a + b + c बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी a + b + c बराबर 90 डिग्री है। मतलब मर्जी है आपकी कि b के प्लेस पे कुछ भी रखो, c के प्लेस पे कुछ भी रखो, a के प्लेस पे कुछ भी रखो, बट तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों का सम अपना जो दिया हुआ है 90 डिग्री, तो तीनों का सम अपना 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना c के प्लेस पर क्या रख दिया जाए 0, b के प्लेस पर क्या रख दिया जाए 0, और a के प्लेस पे क्या रख दिया जाए 90, और तीनों का सम कितना हो जाएगा 90 फिर भी हो जाएगा। इसका मतलब है a के प्लेस पे रखेंगे आप 90, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, और sin 45 यानी sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू, यहाँ देखो भाई ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा sin 90, और sin 90 कितना होता है 1। ठीक है भाई, प्लस आ गया ये। यहाँ क्या रखेंगे, a के प्लेस पे क्या रखेंगे 90, a के प्लेस पे रखेंगे, सॉरी a के प्लेस पे रखेंगे, हाँ a के प्लेस पे क्या रखेंगे 90, ये रखेंगे 90। तो 90 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45, और cos 45 कितना हो जाएगा फिर से 1/√2 इंटू, अब यहाँ देखो क्या रखोगे 0, यहाँ क्या रखोगे 0, 0/0 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 0, और sin 0 क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा। 1/√2 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/√2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1/√2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद। तो 2017 मेंस का क्वेश्चन था, देखो यार मजाक एकदम देख के आप टिक कर सकते हो कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ये वाला भी क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आंसर कितना देगा 1/√2 टिक कर दीजिए। ठीक है भाई, आगे चलेंगे इसके बाद। तो ये बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन था, और सोचो जरा मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है भाई, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी, नॉलेज आपको अच्छा है, तो बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे इसके बाद। हाँ 52 हो गया। 53 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको थोड़ा सा। 53 यहाँ पे दे रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, आगे दे रहा है cos थीटा माइनस क्या दे रहा है sin थीटा, प्लस माइनस
cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा इंटू क्या दिया हुआ साइन थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। पेपर में कह रहा है कि इफ यानी यदि पेपर में कह रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 और पाई बाई 4 के बीच में बिलोंग करती है अगर, तो आपको मान बताना है अंडर रूट किसका, अंडर रूट आपको वैल्यू बतानी है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू किसका बताना है, cos थीटा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए जरा, इस 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, इस 1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और इंटू cos थीटा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सही। आप देखो जरा, ऐसे ऑप्शन दिए कि आप कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से करें क्वेश्चन को, हम क्या करें। आप देखो जरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कहोगे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपके मन में आएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरीके से आप लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस क्या लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके मन में बात आएगी, लेकिन ये क्या है, गलत है और ये वाला सही है। तो फिर से वही बात आएगी कि ऐसा क्यों है, तो देख लेते हैं जरा एक बार। अच्छा, यहां मैं बनाता हूं, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में चीजों को करेंगे। मैं बार बार बोलूं, ये साइन का ग्राफ है, ऐसे चलता है, ये होता है यहाँ पर +1 90 पे, और ये यहाँ पर आके होता है कितना, -1। अब जरा कॉस का ग्राफ देखते हैं। अच्छा, इसी में बढ़ा करके बनाता हूं मैं, बढ़ा के ऐसे, कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है कुछ ऐसे। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे तब बहुत बढ़िया से सब चीजें करेंगे। ऐसे चलता है, इधर भी इसको बनाना चाहे तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे करके चलता रहेगा ऐसे, और ये भी ऐसे चलेगा ऐसे। ठीक है, तो जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब साइन 0 0 होता है उस समय cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये देखो, साइन 0 0, फिर साइन 30, फिर साइन 45, फिर साइन 60, फिर साइन 90, और ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना है 0, फिर कितना होगा 30, फिर कितना होगा 45, फिर कितना होगा 60, फिर 90 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो ये इंटरवल आपको दिया गया है 0 से π/4, यानी π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तो 0 से पाई के बीच में cos थीटा की वैल्यू बड़ी होती है और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। बात समझ में आ रही सबको? cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और साइन थीटा की वैल्यू मेरे भैया क्या होती है, छोटी होती है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, देखो जरा, छोटी, और साइन थीटा की वैल्यू छोटी और cos थीटा की वैल्यू क्या है, बड़ी। ये निगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रही? और रूट के अंदर से निगेटिव में वैल्यू, आप समझ रहे हैं, रूट के अंदर से कभी वैल्यू निगेटिव नहीं आती है। बात समझ रहे हैं? अगर आएगी तो फिर वो इमेजिनरी हो जाएगी। इसलिए ये वाला आंसर क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये वाला आंसर सही है, यानी क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा। cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो ये सही आंसर। ठीक है भाई, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस चीज को मैं एक बार और, मैक्सिमम मिनिमम, इसको मैं एक बार और डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद 54 आप खुद से ट्राई करेंगे, एक बार करिएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। इसके बाद में आता है आपका 55। चलिए 55 अच्छा एक बार देख लेते हैं। 55 ठीक है, 55 देखिए। 55 में आपसे कह रहा है 3/4 पहला ऑप्शन, दूसरा क्या दिया हुआ है 4/3, फिर दिया है 5/4 और फिर दिया 3/2। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है 3 cos थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6। फिर से वही बात है यार, 0 और ये क्या है 90, ये थीटा है। तो आपसे फिर से कह रहा है कि आप और थीटा की वैल्यू बताइए। पहले वैसे मैं सवाल लेकर आ चुका हूं, आपको कर लेना चाहिए, मैं ऐसे ही बता देता हूं ओरल।
आपको पता है कि ये थीटा की वैल्यू 0 और 90 से 90 के बीच में है। बेसिक से आप मत करिएगा। तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में बताया, एक सवाल अभी मैंने कराया था पिछली क्लास में, तभी मैंने बताया, उसके पिछली क्लास में कराया तभी मैंने बताया, या तो 30 ले लें, या तो 60 ले लें, या तो क्या ले लें 45 30 रखेंगे, या तो 45 रखेंगे, या तो 60 रखेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हो सकता है एग्जामिनर ने एक बारी को ऐसा हो सकता है क्वेश्चन सेट किया और इस पर ट्रिपलेट पे यानी 3 4 5 पे, तो आप करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 55 है, इसको ट्राई करिएगा, प्रोसेस का आ जाएगा 4/3 यानी 3 4 5 के ट्रिपलेट पे क्वेश्चन सेट किया गया। 56 आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, 56 आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद में 57 पे आते हैं। 57 ठीक है भाई, 57 देखो कह रहा है cosec थीटा, cosec की पावर 6 थीटा, cos की पावर 4 थीटा, sin की पावर 6 थीटा और sec की पावर क्या दिया है 4 थीटा। पेपर में यहाँ दिया हुआ है आपको, आपसे कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन है 2019 प्री का। ठीक है भाई, 2019 प्री का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ऐसे ही करते हैं एकदम से पूरा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। इसको लिख रहा हूं मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा ऊपर से क्या ले लेंगे कॉमन। तो देखो जरा, sin स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, अब यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, चलिए इसे लिख देता हूं मैं एक बार, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात क्लियर है? ठीक है भाई, ये देखो 2 दिख रहा है, इस 2 को थोड़ा सा मैं ब्रेक कर देता हूं, 1 लिख सकता हूं और प्लस ऐसे लिख सकता हूं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। अब देखो जरा, ये आया आपका sin स्क्वायर थीटा इनटू एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस ये 1 और ये इधर जाएगा ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब इसको देखो कर रहा हूं, पहली क्लास में बताया था sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा अगर कहीं मिल जाए तो इसके प्लेस में आप क्या कर सकते हैं इनटू कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा यहाँ पर, और sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये ऊपर आ जाएगा इनटू cos स्क्वायर थीटा और इनटू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इनटू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर से देख लो एक बार, ये मुझे यहाँ लिखना था, यहाँ पे आ जाएगा क्या इनटू, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा वो शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पावर ये 2 पावर ये 2 पावर ये, यानी कितना आंसर हो जाएगा sin की पावर 6 थीटा। ठीक है भाई, तो मुश्किल से एक लाइन का क्वेश्चन था, 2019 प्री एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 57, आगे चलेंगे इसके बाद। फिफ्टी 57 के बाद देखते हैं 58। 58 में कह रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और क्या कह रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ यानी यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा ऐसे करके ये इंफिनिटी टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है भाई, इंफिनिटी टर्म्स तक जा रहा है, बराबर में दिया हुआ है 4 प्लस 2 रूट 3। तो पेपर में कह रहा है फाइंड थीटा, तो आपको यहां से थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू आपको यहां से बतानी है। बात समझ में आ रही है? देखो ये थोड़ा ठीक सवाल है, मतलब ये आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे लिखा हो 1 प्लस एक्स प्लस क्या लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा होगा एक्स टू इक्वल टू, अगर ये इन्फिनिटी टर्म्स तक जाता है तो ये भैया एक जीपी बन रही है। ये सीरीज क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। सब ने पढ़ा है, पहचान क्या होती है इसका, जो आर होता है यानी जो कॉमन रेशियो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारो अनुपात, वो बराबर होता है। और वो कैसे आता है, हर दूसरे टर्म में पहले वाले का भाग देते हैं। इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा x, फिर इसका इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा x, फिर इसका इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा x, यानी r की वैल्यू हर जगह क्या है देखो सेम है।
इसका मतलब हम समझ गए कि ये श्रेणी है कौन सी, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और उसमें भी देखो सारे टर्म क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, और दूसरा होता है a/r माइनस 1। ये कब लगाते हैं, ये जब लगाएंगे जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, और ये कब लगाएंगे जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। बात समझ में आ रही सबको, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। चाहे तो आप इसको नोट कर लें। ये कब होगा जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, और ये क्या होगा जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी। 1 से छोटी में इसको लेंगे और 1 से बड़ी में इसको लेंगे। तो यही कुछ यहाँ पर है, देखो जरा, इसका इसमें भाग लगाएंगे cos थीटा आएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे फिर से cos थीटा आएगा, इसका इसमें फिर से भाग देंगे cos थीटा आएगा। तो मैं समझ गया कि एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया, बस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज हमको दे दी है और हमसे कह रहा है कि आप थीटा की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी आएगी। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीपी बन रही है और जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है 1/1 माइनस आर, और आर की वैल्यू कितनी है cos थीटा, ठीक है भाई, cos थीटा। आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है -1, ठीक है भाई। तो 1 से छोटा ही होगा तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं, छोटा होगा 1 से, नहीं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे a/1 माइनस आर वाला। और ये कितना हो जाएगा 4 + 2√3, 4 + 2√3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो जरा, कॉपी करनी है आपको, ऊपर तो 1 है और यहाँ ढेर सारा मटेरियल दिया गया, तो हमको क्या करना है, ऊपर 1 बनाने की कोशिश करनी। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं जरा। 1/1 माइनस cos थीटा, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप। तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो ऊपर है 4 + 2√3। रेशनलाइज का मतलब क्या है, ऊपर के साइन का उल्टा नीचे ऊपर गुणे कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो 4 - 2√3, बात क्लियर। नीचे भी कितना आएगा 4 - 2√3, अरे क्लियर है भाई, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ये a + b और ये a - b क्या होगा, a² - b²। तो इधर आएगा 1/1 माइनस cos थीटा इक्वल टू, ये होगा a² - b² में डायरेक्ट कर रहा हूं। जब a² करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस b², जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 16 - 12, ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे कितना आएगा 4 - 2√3। क्लियर भाई सबको। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि मुझे ऊपर 1 लाना है और अभी यहाँ कितना दिख रहा है 4। तो आप इस वाले टर्म को क्या करिए, अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस cos थीटा बराबर, इसको 4 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, इसको 4 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा √3/2। ये होगा ना 2√3 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 से भाग करेंगे तो √3/2। अब कंपेयर करा दीजिए, देखो ऊपर क्या हो गया 1 सेम हो गया, यहाँ देखो क्या हो गया 1 माइनस साइन सेम हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा √3/2। तो cos की सारणी में √3/2 का मान सबको याद होगा कितना होता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था 58, उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है भाई। एंजॉय करते रहिए, एकदम से कॉपी पेन लेके बैठिए, बेड पे लेटे लेटे मत पढ़िए। ऑफलाइन क्लास में आप जाते हैं तो लेट के नहीं पढ़ते हैं भाई, उठ के बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है भाई। बैठते हैं और तब पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप पढ़िए और बिल्कुल एंजॉय करिए। जी हाँ, यहाँ से पैटर्न अपना आप चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। 59 से देखो जरा, 59 से -1 0 1 और 2। देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है sin थीटा प्लस क्या दे रहा है sin² थीटा बराबर है। पेपर में आपसे क्या पूछ रहा है, एक सेकंड, मैं दोनों सवालों को एक साथ लेके चलता हूँ। ये 59 की अपन बात कर रहे हैं। 59 में दिया हुआ है sin थीटा प्लस क्या दिया हुआ है sin² थीटा बराबर 1। पेपर में आपसे कह रहा है आप बताइए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है cos² थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा क्वेश्चन। ये हुआ आपका 50। अब आगे देखो, इधर लिखा हूं क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है भाई। 60 का ऑप्शन लिखता हूं -1 0 1 और 2। फिर से वही चीज, यानी फिर से वही चीज, क्या वही चीज, आपको इस बार फिर से दिया हुआ है, फिर से आपको दिया हुआ है sin थीटा
प्लस क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपसे पूछ क्या रहा है इस बार आपसे पूछ रहा है cos की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 8 थीटा प्लस 2 cos की पावर 6 थीटा बराबर 0। और आगे मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, वरना मैं अगले सवाल में यही समाप्त कर देता। 3 सवाल मैंने डिजाइन करे हुए हैं इसी पैटर्न पर, तो देखिएगा बहुत अच्छे से। इसके अलावा इसमें और कुछ बन नहीं सकता है, ठीक है भाई। तो 2 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हुए, देखो दोनों में कंडीशन सेम दी गई है, यहाँ भी सेम दी गई है। इसमें कुछ और पूछ रहा है, इसमें कुछ और पूछ रहा है, और जो 61 है उसमें भी कंडीशन यही दी गई है, बट वहां कुछ और पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखेंगे जरा। आप मुझे बताओ, कंडीशन दी गई है साइन के टर्म में, आंसर पूछ रहा है कॉस के टर्म में। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब कैसे? वो दे सकता है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन का यहाँ पूछ सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, मतलब साइन में कंडीशन देके cos पे आंसर पूछ सकता है, और cos पे कंडीशन देके साइन का आंसर पूछ सकता है। दोनों पर सेम आएगा, ठीक है भाई। तो मैंने साइन पे समझ किया, कंडीशन दिया, और cos पे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है भाई। इस तरीके से मैंने इसमें फ्रेम करा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए भाई, आप क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करिए। देखो, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो फंस जाओगे, लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। जब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर, ये उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ये फायदा हो जाएगा हमारा इसको उधर शिफ्ट करने में। अब बोथ साइड आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड क्या कर दीजिए, बोथ साइड मेरे भैया स्क्वायर कर दीजिए, और कुछ नहीं करना। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। भाई स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, उसके बदले ये लिख सकते हो। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos की पावर 4। बात समझ में आ रही? अब देखो जरा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी। कितना आंसर आ गया 1। अब देखो जरा, अब ये कंडीशन दी है और ये आपसे पूछा है, तो कितना मैं निकाल चुका हूं 1, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। मतलब मेरे पास यहाँ तक आ चुका है cos स्क्वायर थीटा और cos की पावर 4 थीटा बराबर, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछले सवाल का यहाँ मैंने उठा के कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब देखो इस बार जरा दिमाग लगाओ, ये 4 पावर दिख रही, यहाँ पे 8 पावर दिख रही है। तो भैया मुझे बताओ 4 पावर से 8 पावर कब होगी, जब स्क्वायर करोगे फिर से, और 2 से 4 कब होगा, जब आप स्क्वायर करेंगे। ये तो होता है ना पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो अगेन आपको इसका जो रिजल्ट ये आया, इसका अगेन आपको एक बार फिर से क्या कर देना है, बोथ साइड आपको क्या कर देना है मेरे भैया, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फिर से जब स्क्वायर करोगे तो मैं लिखता हूं लाइन को, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर। सही है भाई। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर कितना आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा cos की पावर 8 थीटा प्लस क्या होता है 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू cos की पावर कितना हो जाएगा 6 थीटा बराबर 1। क्या पूछ रहा था, देखो भाई, cos की पावर 4 थीटा cos की पावर 8 थीटा प्लस 2 cos की पावर 6 थीटा कितना आ गया, फिर से कितना आ गया 1। तो एक साथ में दोनों क्वेश्चन कर दिए, 59 और कौन सा 60। अब जरा 61 देखते हैं। मैं 59 को रफ किए दे रहा हूं, ठीक है भाई। इधर 61 इधर ले रहा हूं मैं, ठीक है। 61 में आपसे कह रहा है -2 -1 0 और 1। 61 में है क्या कहानी, 61 में इस बार आपको बताना है cos की पावर कितना है 12 थीटा है प्लस 3 cos की पावर कितना है 10 थीटा है प्लस 3 cos की पावर कितना है 8 थीटा है प्लस cos की पावर 6 थीटा है और -3। ये आपसे पूछ रहा है और आपको दिया क्या है, फिर से वही दिया है बराबर, ठीक है। तो ध्यान से देखो यार, ये कंडीशन दी गई थी 59 में,
60 में भी दी गई थी, तो यहाँ से इस रिजल्ट में आए थे और इस रिजल्ट का जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये आंसर मिल गया था। अब अगले वाले में कुछ और करवाना चाह रहा है, यानी ये रिजल्ट तो मैं डायरेक्ट उठा सकता हूँ ना यहाँ से, यानी जब ये दिया गया होगा तो ये तो आंसर निकाल पाएंगे ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर 1। बोलो भाई, अब 61 में क्या कर रहा था, स्क्वायर का स्क्वायर करवा रहा था, यानी इसको उधर शिफ्ट करके स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो कौन सा रिजल्ट मिल गया ये, और अब की बार क्या कर रहा है, ये वाला पूछ रहा है। अब देख के मुझे बताओ, ये 3 से आइडिया लग रहा है, देखो ये 3 है ना, और ये देखो 12 दिख रहा है। 12 कब बनेगा, जब 4 का 3 में क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 3 क्या होगा 12, मतलब एग्जामिनर इस बार चाह रहा है कि आप क्या करिए, क्यूब करिए। मतलब पहले इस वाली कंडीशन का एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर इस बार आपको क्यूब करना होगा, यानी बोथ साइड आप क्या करेंगे मेरे भाई, क्यूब कर देंगे। बोथ साइड क्या करेंगे आप, क्यूब करेंगे। जब बोथ साइड आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्यूब आएगा बराबर, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 क्यूब आएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी ये तीनों क्वेश्चन आपस में क्या थे, इंटरकनेक्टेड थे भैया। अब करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर में कल बताया था, कितना हो जाएगा cos की पावर 6 थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, cos की पावर कितना होगा 12 थीटा, फिर क्या होता है 3 इंटू a इंटू बी, तो 3 इंटू a इंटू बी, तो 2 पावर इसकी और 4 पावर इसकी, कितना हो जाएगा cos की पावर 6 थीटा। आगे क्या होता है a प्लस बी बराबर 1 का क्यूब, कितना आ जाएगा 1। अब फिर एग्जामिनर ने दिमाग लगाया, पता है क्या, अगर आप इसके बदले उठा के देखो ये पुट अप कर देंगे तो शायद आपको पूरी चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपसे वो चाह रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसकी वैल्यू देखो, ये 1 है ना अपने पास, ये अगर यहाँ पर 1 उठा के दे देंगे तो जो आपसे एग्जामिनर चाह रहा है वो आप नहीं निकाल पाओगे। मतलब इसकी वैल्यू आपको 1 नहीं रखनी, इसको ऐसे ही बचा के रखना है। तो फिर करना क्या होगा, मतलब cos की पावर क्या होगा 6 थीटा प्लस cos की पावर 12 थीटा, इसका में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos की पावर 6 पावर और 2 पावर ऐड होके 8 पावर, ठीक है भाई, प्लस इसका में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos की पावर 6 4 कितनी हो जाएगी, ये 10 पावर बराबर कितना आ जाएगा 1। सही है, अरे बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई, पहला वाला टर्म ये मिल गया, दूसरा वाला टर्म ये देखो रखा है, बात क्लियर, तीसरा वाला टर्म ये मिल गया, चौथा वाला टर्म ये मिल गया। अब इसमें कमी किस चीज की है, -3 की, यानी ये इतना तो हमको मिल चुका है बराबर में होगा, ठीक है भाई। अब -3 वो और चाह रहा है एग्जामिनर, तो आप -3 यहाँ घटा दीजिए और -3 क्या करिए यहाँ घटा दीजिए, कंडीशन उसकी पूरी हो गई। तो अब यहाँ देखो कितना बचेगा मेरे भाई -2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 59, 60 और 61, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए हैं। आगे देखिए, काफी अच्छी तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है भाई। आगे चलेंगे इसके बाद, हाँ अब आगे चलते हैं 62, ठीक है भाई। 62 देखिए जरा, 62 में आंसर में क्या आ रहा है 6 7 8 और, ठीक है भाई। पेपर में आपको क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा साइन क्यूब थीटा बराबर 1। पेपर में आपसे कहे क्या है, आपसे पेपर में कह रहा है cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 5, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया 9, ठीक है भाई। ये मुश्किल से 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड में उड़ा देने वाला क्वेश्चन है और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो सब मुश्किल से 2 2 3 3 5 5 सेकंड में उड़ जाएंगे, बिल्कुल से बिल्कुल उड़ा देंगे 2 2 4 4 5 5 सेकंड में। बात समझ रहे हैं ना। पर ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, मैं इसलिए एक एक लाइन लिख रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 सेकंड में उड़ा देंगे। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसका रिविजन करिए
और लाइनों को स्किप करिए और मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्वेश्चन कितना मुश्किल से 1 सेकंड का देखते ही टिक कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 4 होती है। इसका उल्टा भी एग्जामिनर कर सकता है और ये सवाल में किया है उसने, क्या उल्टा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बराबर 1। ठीक है भाई, मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं 63 कैसे आती है ये मैं बताऊंगा। इसकी वैल्यू हो गई 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है भाई, याद होना चाहिए, एग्जाम में कर नहीं पाएंगे फिर आप। 62 है 63 में देखो क्या कह रहा है। 63 का ऑप्शन दे रहा है 5, फिर दे रहा है 6 7 हो रहा है। सवाल है क्या 63, यहां लिख रहा हूं। अब इस बार उल्टा कर दिया उसने, cos थीटा जो मैं बात बोल रहा था, देखो अगले सवाल में है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बराबर 1। ठीक है भाई, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आप बताइए sin की पावर 6 थीटा माइनस 4 sin की पावर 4 थीटा प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, फर्जी का क्वेश्चन नहीं है, 2015 मेंस का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला है, साइन में कंडीशन देगा तो इतना जो डेटा लिखा है कास में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और हो सकता है कॉस में डेटा दे तो ये साइन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो 4 प्लस 3 आंसर कितना आ जाएगा 7। मेंस का सवाल है 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर चीज आपको पता होगी, अब मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आएगा कैसे। ठीक है भाई, तो देखो जरा एक बता देते हैं। क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। पहले का आंसर 9 आएगा 62 का, 63 का कितना आएगा 7। ठीक है भाई, ये 2015 मेंस का है वो सवाल है। आप थोड़ा सा देखो, हाँ लेकिन अब बात आती है कि ये वाली चीज देखे और इसकी वैल्यू मैंने बोली 4 आएगी। अब ये आती कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं। पर ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। अगर आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आएगी कैसे, तो देखो जरा, साइन है और हर एक साइन के टर्म को आपको कन्वर्ट कर देना है कॉस में। तो सबसे पहले, इससे पहले ही मैंने 59 में मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे इसको। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो धीरे धीरे देखो कॉस में कन्वर्ट होना ये स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, बोथ साइड आप सिर्फ आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड आप जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा बराबर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। बात समझ में आ रही सबको? गर्मी काफी ज्यादा है अभी। अब देखेंगे भाई, अब देखो ये फिर से आसानी से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखो कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये दो टर्म बचे, इनकी व्यवस्था करनी है। इन दोनों को आप किस तरीके से करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन कन्वर्ट हो जाए कॉस में तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, साइन स्क्वायर थीटा बनाओ किसी तरीके से। जब साइन स्क्वायर थीटा बना ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा और होल पावर कितना आ जाएगा, वही जो लिखा, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 3। ठीक है, ये दोनों कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कॉस की पावर। अब मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, अगली लाइन में क्या लिखेंगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिखोगे मेरे भैया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कहीं पे भी आपको साइन नहीं नजर आ रहा होगा, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काम आपका बन गया। इसका मतलब 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा 6, माइनस क्या होता है 3 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे होता है a माइनस बी, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर, ठीक है। प्लस 2 इंटू, आगे देखो ये लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 थीटा। देखो भाई आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, अंदर ले चलो इसको, तो ये माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस की पावर 4 थीटा, इसका हमने मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस कितना हो जाएगा ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आइए तो माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 0। बात क्लियर, ठीक। आगे चलेंगे, इसके बाद देखो जरा, सबसे पहले 6 पावर वाला देखते हैं। 6 पावर वाला कहीं नजर आ रहा है, हाँ जी नजर आ रहा है। ये देखो एक टर्म लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है भाई, यही एक ही टर्म है। आगे देखो क्या आ रहा है 4 पावर वाला आ रहा है, तो 4 पावर वाला जरा ढूंढिए। 4 पावर वाला कहां, देखो स्टार में बना रहा हूं, एक ये दिख रहा है आपको 3, एक ये दिख रहा है 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये एक निकल जाएगा यहां से, तो कितने बच जाएंगे 4। इसका मतलब ये आ जाएगा 4 कॉस की पावर 4 थीटा। आगे चलिए इसके बाद, अब देखो आ रहे हैं स्क्वायर वाले। स्क्वायर वाले देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है एक कॉस स्क्वायर थीटा और 3, ये कितने हो गए 4, आगे देखिए कहीं दिख रहे हैं, और ये दिख रहे हैं 4, कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए और क्या बचा प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। माइनस साइन सब जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन अपन ने क्या लिया है कॉमन लिया है, और बराबर कितना हो जाएगा 4, और जो माइनस साइन आप कॉमन लेंगे इधर से, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो भैया ये देगा कंडीशन, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 4, ये देखो आ गया 4। तो ये एग्जाम में आपको याद होना चाहिए, वरना एग्जाम में इतना आप थोड़ी नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ साइन में ये देगा तो इतने की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, और एक बारी को हो सकता है कि ये कंडीशन कॉस में दे दे, जैसे कि अगले सवाल में था, तो ये साइन में भी कितना आएगा 4 आएगा। तो ये दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। आगे चलेंगे, इसके बाद 62 हो गया, ठीक है भाई, 62 हो गया, और 63 दोनों सवाल मैंने करा दिए। आगे चलते हैं इसके बाद, $64 में दे रहा है -2 1 -1 और 2। क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, सॉल्व करना है मतलब। और ये क्वेश्चन पता है कब का है, 2018 मेंस का, 2018 मेंस का। ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 सेकंड वाला है, 1 सेकंड उड़ा देने वाला है। इससे देखिए औकात में इस क्वेश्चन की टिक जाए, अगर आपने चीजें सही से पढ़ी और आपको सब कुछ याद है तो, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन छूट ही जाएगा एग्जाम में। अब याद आ रहा है, मैंने पहली क्लास में मैंने बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी में क्लास मेरी नहीं देखोगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखोगे तो मजा नहीं आएगा। जो बच्चे रिपीटर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो अगर थ्योरी की क्लास नहीं देखेंगे और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ी सी में दिक्कत होगी। तो थ्योरी की क्लास आप जरूर देखिए। तो देखिए इसके बदले मैंने लिखाया हुआ है
पहली वाली क्लास में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर रखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंदर क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, भाई यहाँ पे लिखेंगे ना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये 3 है ना बाहर। अब इसके बदले मैंने कुछ लिखाया हुआ है, इसके बदले क्या लिखाया था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए जरा इसका मैं थोड़ा सा यही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देखो जरा इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे करके, बात बराबर है, 4 पावर है ना ये, और ऐसे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस से क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखो क्या लिखा हुआ है 2 और माइनस 3, प्लस का 2 माइनस का 3 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1, नीचे देखते हैं, ये तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में क्या बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप यहां से माइनस साइन से कॉमन लेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे भैया कितना हो जाएगा 1, तो -1 अपॉन -1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। तो इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था 64, ठीक है भाई 64। आगे चलते हैं 65, 64 के बाद देखते हैं 65। तो 65 देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन 65 64 तक मैंने करा दिया आपको। हाँ 65 पे आते हैं। तो 65 में देखो क्या क्या दे रहा है 0 1 -1 और क्या दे रहा है 2। क्या दिया हुआ आपको, आपसे कह रहा है tan की पावर 4 थीटा प्लस और क्या दे रहा है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे कह रहा है cos की पावर 4 थीटा प्लस क्या कह रहा है cos स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन है 2018 मेंस का। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कब का 2018 मेंस का। सॉल्व करते हैं इसको। देखो भाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, एक ही काम हम जानते हैं क्या, tan को sin बटा cos लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे क्या sin बटा cos, तो ये हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो फिर से एलसीएम ले लीजिए आप, कितना cos की पावर 4 थीटा एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस इसकी 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी 2 पावर क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ ठीक है भाई। तो ये कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगी। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, मुझे लगा शायद क्वेश्चन गलत है लेकिन सही है भाई। ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या आ जाएगा ये कॉस की पावर 4 थीटा। अब मैं इसको इधर ला रहा हूँ यार, ये हट जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा बराबर 0। अभी मैंने करा दिया, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। तो अगली लाइन में क्या आएगा, अगली लाइन में आपको ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है क्योंकि मेंस का है 2018 का। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो हमें कॉस के टर्म में आंसर लाना है, किसके टर्म में आंसर लाना है, कॉस के टर्म में हमको आंसर लाना है, कॉस के टर्म में हमको आंसर लाना है।
तो आपको यहाँ से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा किसको किसके साथ हम क्या करें, किसको किसके साथ हम एडजस्ट करें। तो देखो जरा, अगर इन दोनों में आप cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो मेरे भैया, तो ये देखो आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस, अगर यहां पर ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहां बचेगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये है sin स्क्वायर थीटा, इसको फिर से लिख सकते हो आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा पहले से है और ये भी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos की पावर 4 थीटा बराबर 0, इनको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा। तो जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो 1, तो फिर से क्या हो जाएगा बी पार्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सोचो एक बार जरा कि सिर्फ बेसिक इनइक्वालिटी जो है आपकी 3, उनके बेसिस पर मैंने अब कितने क्वेश्चन कराए हैं 65 क्वेश्चन कराए, 65 क्वेश्चन। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैनल में बहुत ही अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो प्रॉपर तरीके से हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को हमारी लाइक करिए, वीडियो को हमारी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और इससे हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे और अच्छी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को देखने के बाद ऐसे मत निकल जाओ मेरे भाई, कुछ तो बनता है यार, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं और सिर्फ आपसे मांग क्या रहे हैं, एक आपका लाइक मांग रहे हैं, एक आपका कमेंट मांग रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और ये नहीं कमेंट आप पॉजिटिव करिए, अगर कोई कमी लग रही है तो वो चीज़ आप बताइए और अगर बढ़िया लग रहा है तो फिर तो वही बात है कि लाइक भी बनता है, वीडियो को शेयर करने को भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बनता है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, घर से पढ़िए, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है और उसी की वजह से सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन डिलीवर करी जा रही हैं। तो घर पे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।